सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। हम एट पार चलेंगे, जो बाबा की रेगुलर मुरली चलती है। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। पूरा वर्षा मतलब पूरी प्रीत। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। फिजिकल लव किसी से नहीं हो, बाबा से प्यार, पूरी प्रीत। अच्छा, तो अब हम चलेंगे, किसको कहेंगे पूरी प्रीत? प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? अब जब हम नयों को ज्ञान सुनाते हैं और बाबा के बच्चे होते हैं, मतलब कैसे पता चले कि ये हमारे कुल के हैं? नए नए ज्ञान सुनाते हैं ना, कोर्स करते हैं या कोर्स के समय कैसे पता चले ये हमारे कुल के हैं? कैसे पता चलेगा? दो बातों से। अब आप हमारे कुल के हो, ये हमें कैसे पता चलेगा? कौन सी बात अच्छी लगी आपको इस ज्ञान की? अच्छी लगी, बहुत सारी बातें अच्छी लगी। देखो बाबा क्या कहते हैं, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये डेइटी रिलीजन, सनातन देवी देवता धर्म, जो सनातन वर्ड केवल रह गया है, वो धर्म पुनः स्थापना हो रही है, ये बताएंगे तो ये अक्षर उनके सामने घूमता रहेगा। मतलब उनको ये बातें अच्छी लगी कि हाँ, भगवान शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। उनकी बुद्धि में आएगा ये एक दो बातें। तीसरी बात, उन्हें एकदम लगने लगेगा कि हमें देवता बनना है, डेटी बनना है, लगने लगेगा। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए? खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो तीन बातों में अगर उनको फील होने लगेगा कि हम देवता घराने के हैं, देवी देवता धर्म के हैं और शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, और तीसरा खान पान शुद्ध होना चाहिए। अगर ये लगने लगा, समझो ये हमारे कुल का है। क्या अच्छी बात लगी यहाँ। वैसे तो बहुत सारी जो नए नए आए हैं, कई सारी अच्छी अच्छी बातें थी ना जो हमें अच्छी लगती रही। तो बाबा कहते ये उनको अच्छा लगेगा। अच्छा, गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। और किससे सुन रहे हैं? भोलानाथ से सुन रहे, शिव बाबा से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। तो भोलानाथ केवल शिव को भोलानाथ कहते हैं, वो तो हमने कई बार किया है। क्यों किया है? क्यों है? शिव को ही भोलानाथ कहते हैं। भोला है, जल्दी प्रसन्न हो जाता है। जल्दी प्रसन्न तो वो, चलो वो तो भगत में है, मतलब भक्ति में है, क्योंकि लेता क्या है और देता क्या है, इसलिए भोला। बाबा कहते आत्माएं सुन रही इन कानों से, अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बने हो। याद फील हो रहा है ना कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट सुन रही हूँ। इसलिए बाबा के घर जो भी आते हैं, चाहे कोई भी स्टेटस फिजिकल जो है उनको बाहर दुनिया में, बट जब बाबा के घर आते तो एकदम जैसे सिंपल, ऐसे नहीं कि मैं, वो कॉन्शियसनेस ही नहीं रहता है, मिक्सअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। देह का कॉन्शियसनेस गल जाना, यही तो पूरा मेहनत है।
अब जब 1 घंटा हम बिना इसके कॉन्शियसनेस के रह सकते, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज़ हम 1 घंटा कर सकते हैं, तो हमारे जैसे मैं सपोज़ ग्रीन कलर यूज़ करती हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास ग्रीन कलर है। तो ये जो चीज़ है मैं ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर मैं 1 घंटा सोल कॉन्शियस हो सकती हूँ, मेरा स्टेटस का फीलिंग नहीं हो सकती है, तो मैं 4 घंटे भी हो सकती हूँ। क्योंकि वो तो है ना, वो क्वालिटी मेरे में है। मेरे पर चॉइस है कि मुझे यूज़ करना है कि ग्रीन कलर पूरा भरा हुआ है, मैं 1 घंटा करती हूँ, 2 घंटा भी यूज़ कर सकती हूँ, 4 घंटे भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यही सोल कॉन्शियस की फीलिंग क्या हम ऑफिस लेवल पे भी कर सकते हैं? कि मैं आत्मा, जो सामने क्लाइंट है वो भी आत्मा, ये जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो भी आत्मा है, ये जो प्यून है ना वो भी आत्मा है। ये कर सकते हैं। सेंटर पर आने वाले सब भाई बहन मेरे हैं, तो ऑफिस सेटअप में भी तो हो सकता है। इसको कहेंगे सोल कॉन्शियस। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं, तो समझते शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हैं। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा को फादर कौन कहता है? फादर कौन कहता है? सभी को रिक्वेस्ट, आज भी रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करे। सभी अपनी खिड़की खोले। छोटी-छोटी खिड़कियाँ है, बड़ी थोड़ी है खिड़की। खिड़की खोलेंगे तो सुंदर लगेगा। नहीं तो खिड़की बंद होता है तो कैसा लगता है? वो लगता है कि जैसे कोई बिल्डिंग में ना खिड़की बंद है, लगता है कोई रहता ही नहीं है। खिड़की खोलेंगे तो सुंदर लगेगा। तो बाबा कहते हैं, कौन कहता है कि वो फादर है? शिव बाबा मेरा पिता है, ये किसने कहा? बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा। आत्मा ने कहा। सोल कहती है परमात्मा को वो पिता है। आत्मा को जब ज्ञान मिला, और जब ज्ञान मिला है, और कोई मनुष्य मात्र को ज्ञान नहीं। देखो बाबा क्लियरली दुनिया में भी मानते हैं, शरीर के पिता अलग, भगवान को पिता कहते हैं, परम पिता, गॉड फादर, मतलब कई रिलीजन्स में है। तो इसका मतलब फादर दो हो गए, शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता। ऐसा थोड़ी हम शरीर के पिता को डिनाई करते, बट परमात्मा भी पिता है। तो इसका मतलब दूसरा कौन सा पिता हुआ? तो वो परम पिता है। ये समझा नहीं और कोई दे ना सके, बाप के सिवाय और कोई ये पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं। तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वो तुम किसके लिए कहते हो? गॉड फादर तो किसके लिए कहते हो? फादर कहना, एक अगर ब्रदर भी कहते हो ना, भैया। एक बार एक बहन, राखी का दिन था, राखी जा रहे थे ऑटो में, राखी के समय, तो रक्षाबंधन का दिन था, और फिर उतरने लगी। अब वो तू मैं करने लगा, वो कम दे रही है, वो कह रही है ये नहीं वो नहीं। तो उसने राखी के लिए तो जा रही थी, राखी थी, ली राखी और हाथ और बांध दिया। अब उस तो वो 100 रुपए उसको देना था, उसने 100 रुपया ये ऑटो वाले ने उसको बहन को दिया और खुशी-खुशी से गया। तो क्या हुआ? मतलब एक 1 घंटे का, 1 मिनट का ही भाई था ना, उसमें भी वो खुशी होती है और उसमें भी एक ज़िम्मेवारी हो जाती है कि, तो अगर मैं भगवान को पिता कहती हूँ, तो क्या होता है? दोनों की तरफ से ज़िम्मेवारी होगी या नहीं होगी? रिलेशनशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे पिता है, अगर बेटा है, बेटा बेटे की तरह करे ही नहीं, तो हमको लगता है ना ठीक है। या पिता पिता की तरह करे ही नहीं, कोई ज़िम्मेवारी नहीं, खाली पीता रहता है, पड़ा रहता है, तो क्या कहेंगे? ठीक है, पिता है। तो ज़िम्मेवारी और रिलेशनशिप साथ चलती है। इसलिए अगर भगवान के साथ मेरा पिता का संबंध है, तो ज़िम्मेवारी भी होती है कुछ भी।
तो बाबा कहते लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। क्या लौकिक बाप के लिए पारलौकिक, सॉरी, बाप ही पूछते तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा, वह तुम किसके लिए कहते हो? परम पिता परमात्मा। तो क्या लौकिक बाप के लिए कहते हो व पारलौकिक बाप के लिए? अब परमात्मा को कहते हैं परम पिता। तो लौकिक फादर, लौकिक मतलब आप सभी टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे ना, शरीर का पिता। और शिव बाबा तो किसके लिए कहते हो? लौकिक फादर को के लिए कहते हो या शरीर के अलौकिक? देखो हमारे कितने फादर है आप सबको पता है यहाँ? हाँ फादर है, 3 फादर है यहाँ। 2 फादर तो है, एक फादर तो चलो पता ही है। एक है शरीर का पिता, दूसरा है वो तो पता है भगवान को पिता कहते हैं। तीसरा एडिशनल हो गया ब्रह्मा बाबा, उसको हम अलौकिक कहते हैं। 3 फादर है। एक भी फादर अच्छा हो तो काफी कुछ सिक्योर्ड फील होता है। जिसके 3-3 पिता हो उसके तो पूछो मत फिर क्या है। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक फादर, 3 फादर है। तो अगर सपोज कोई कहे कि आज मेरा ना कोई फादर नहीं है, नहीं, तो क्या समझना चाहिए? हम कहेंगे अरे ठीक है, एक फादर नहीं है बाकी तो है ही। लोग दुनिया में जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं ना, मतलब चलो शरीर का पिता चला भी जाता है, वो चाचा मामा सब रहते हैं साथ में तो पता ही नहीं चलता है बच्चे को। तो ये गॉड बाबा के साथ की आपको ये फीलिंग लगेगी, तो बाबा ऐसा फादर हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं लौकिक फादर को फादर गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो है निराकार। ईश्वर प्रभु और भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है कि तुमको कितने फादर्स है? तो एक है लौकिक, दूसरा पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन है? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है। तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, प्यार। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का भी समय, ये बाबा बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल मतलब एक होता है फाइनल विनाश के समय, जो अभी हम देख ही रहे हैं। ऐसे समय में प्रीत बुद्धि और ऐसे समय में विपरीत बुद्धि। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड हुआ, कोई भी ऐसी बीमारी आई या कोई ऐसी परिस्थिति आई, एक है उस समय बाबा की याद बहुत अच्छे से ज्यादा आई, या एक है ऐसे समय जैसे बहुत डर लगने लगा। दोनों बातें है ना। और ही बाबा की याद की, बाबा का आह्वान किया, बाबा साथ में है, ये फील किया। तो दोनों चांसेस है कि डर भी लग सकता है। तो क्या होगा, किसको उस समय बाबा की याद आएगी? गुलाब भाई अनुभव से बताओ हाँ, किसको उस समय कोविड है और बाबा की याद आई? प्रीत बुद्धि वाले को। हम्म, प्रीत बुद्धि अर्थात जिनका पहले से रिकॉर्ड है ना। गुलाब भाई अपना अनुभव सुनाते हैं। कोविड अभी हुआ मार्च में, तो सुन रहे कि नहीं गुलाब भाई? हाँ, शायद नहीं सुन रहे। तो पता भी नहीं चला, मतलब एक दिन भी मुरली विदाउट वीडियो
वीडियो ऑन करके मुरली सुनना और शाम की क्लास कराना रेगुलरली। मतलब है, कोविड है जैसे होता है ना, कि भाई वीडियो ऑफ करके हमें ये दर्द होता है, वो दर्द होता है। लंग्स की प्रॉब्लम है, खांसी भी, एक बार भी खांसी नहीं आई कोविड में। तो क्या हुआ, उस समय बाबा की याद इतनी अच्छे से हुई कि बस बाबा कैसे रक्षक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि भी हो सकती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हो सकती। कई डर डर के मारे ऐसा भी स्थिति आ गई। तो कोई भी परिस्थिति में प्रीत बुद्धि के लिए क्या चाहिए? पहले का ये रेगुलर क्लास करने का नेचर, और बाबा के साथ वो कनेक्शन, वो फील। तो कोई भी रिलेशनशिप, अगर मैं टाइम पर, कारपेंटर की जरूरत है या उस पॉलिटिशियन एमएलए से काम है, उस समय मैं जाऊं और काम के लिए, और एक है मेरा पहले से उसके साथ संबंध है, तो ज्यादा फायदा होगा। तो परमात्मा से दुनिया में कहते हैं कि भाई वो तो कभी क्योंकि जनरल यही टेंडेंसी है या यही बिलीफ है भक्ति में कि जब प्रॉब्लम हो ना तब जाना होता है। अब जब मुझे पता है कि एक तो प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है और वही है उस समय प्रॉब्लम के लिए, तो क्यों ना पहले से उससे रिलेशन बनाए। दिस इज ब्रह्मा कुमारीज फिलोसफी। हम पहले से उसके साथ रिलेशन बना के रखते हैं, हम टाइम पर नहीं जाते उनके पास, हम पहले से करते हैं। हम बाबा के बच्चे जितने मोस्ट आप देखेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति के कारण बाबा के बच्चे बने, पर एवरीथिंग वाज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर में कि कोई चीज की कमी थी इसलिए हम बाबा के बच्चे बने, कोई ऐसा नहीं। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि और विपरीत, तो ये है प्रीत बुद्धि। तो बाबा के साथ अगर हम पहले से वो फीलिंग, वो कनेक्शन रहे, तो क्या होगा, जब ऐसी कोई परिस्थिति आई उस समय, चलो बच्चों ने कुछ किया, पेरेंट का कुछ हुआ या कुछ भी हुआ, कोई फीलिंग नहीं होगी क्योंकि पहले से ही आदत है। तो बाबा कहते हैं कि प्रीत विनाश काले प्रीत बुद्धि भी हो सकती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसकी विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ये है स्टाइल। तो बाबा कहते हैं तुम सबसे पूछा जाता है, अभी तुम समझते हो विनाश का भी अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं, पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं, ये विनाश की चीजें, ये सब चीजें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते, वो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, ये सब चीजें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, विनाश की इतनी सारी चीजें काम में जरूर लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। सबसे ज्यादा खर्चा किस में करते हैं, एक कंट्री भी डिफेंस में करते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नंबर 1 है। और सुपर पावर भी किस बेसिस पे है, अमेरिका, आपके डिफेंस की। तो जिससे मुझे पावर मिलती है, मुझे मेरी शक्ति को नंबर 1 माना जाएगा, उस डिपार्टमेंट को तो सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा ना, उस पर मतलब वर्क किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमेरिका की खर्चा आप देखना, ट्रिलियंस में जाता है 1 पर ईयर का खर्चा, जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड बिकॉज ऑफ विच शी इज सुपर पावर। बाबा कहते हैं ये सब फेंकने के लिए नहीं बनाया है। डीआरडीओ का हमारे पास एक एडिशनल सेक्रेटरी, अभी वो ट्रांसफर हो गया उसका, तो उसने बताया कि किस लेवल की हमारी तैयारियां चल रही है मिसाइल्स पावर में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था एडिशनल सेक्रेटरी। 22 सेकेंड्स में हम पूरे चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
22 सेकेंड्स में। और फिर उसका जो इम्पैक्ट है, अगर कोई बच भी जाएगा, रेडिएशंस उसकी इतनी पावरफुल है कि वो तो वो लेवल का मिसाइल्स कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब रखने के लिए तो नहीं है। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। तो वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय। अब ये बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी बाबा ने हमको आज क्लियर किया। जो ये बॉम्ब्स आदि बनाते, महाभारत में श्री कृष्ण के काल में 3 बातें बताई, कौरव, पांडव और ये यादव, कंस आदि। तो छोटे छोटे जो डेमन है वो अकासुर बकासुर, थोड़ा उससे बड़ा कंस किडनैपिंग करता है बच्चों का, और उससे बड़े फिर महाभारत की लड़ाई, और उससे बड़ा फिर यादव कुल का विनाश। अब ये सारे पात्र आज के वर्ल्ड में सारे रेडी है। कौरव, सॉरी, छोटे छोटे किडनैपर कंस कितने हैं जो किडनैप करके करते हैं। निठारी किलिंग्स, आपको पता होगा, ये दिल्ली का फेमस किलिंग्स था बच्चों का। तो ऐसे तो पता नहीं कितने कंस है, कितने अकासुर बकासुर है। और तीसरा कौरव बुद्धि कि परमात्मा पता है लेकिन फिर भी विपरीत बुद्धि, पांडव से अगेंस्ट में। तो कौरव बुद्धि कि ये परमात्मा है या जो भी है, रिलीजन का पता है, स्पिरिचुअलिटी का, बट फिर भी नहीं, कौरव बुद्धि नहीं इसको वैल्यू देते। और यादव बुद्धि साइंटिस्ट इंजीनियर्स जो जो विनाश के लिए सब तैयारियां कर रहे हैं। तो इसलिए यादव कुल, यदुवंशी, उनका विनाश किससे बोलते हैं? मूसल से हुआ। और मूसल क्या बताते हैं? वो ये जो ना पेड़ का जो था ना, वो बस आपस में मारते गए और मरते गए। वो मूसल नहीं था, वो मिसाइल था। 2500 साल में मूसल का मिसाइल हो सकता है? संगम युग में वो मिसाइल था। अब सत्युग त्रेता में भूल गए, फिर द्वापर युग में हमने लिखना शुरू किया मूसल, यादव ने। तो ये जो बॉम्ब्स आदि है, बाबा कहते हैं वो यादव कुल है। तो यादव कुल का विनाश। और कौरव, बाकी फिर कौरव जो जानबूझ के अगेंस्ट में है। तो ये सब बाबा कह रहे हैं फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे, ये सब चीजें बाहर से आई हुई है। तो बाप आते हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाप आते वहां है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। और कहाँ जन्म लेते हैं? बाबा का बर्थ प्लेस कौन सा है? भारत। बाबा का बर्थ प्लेस है यहाँ भारत। तो वहां जन्म लेते, वहां कभी खत्म नहीं। जन्म अर्थात पर काया प्रवेश, जन्म मरण तो है ही नहीं। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन को ये पता ही नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते बच्चे, यूरोप वासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते ही नहीं, यादव और कौरव, तो ये सब तो सतयुग में होंगे नहीं, यूरोप वासी। इसलिए ये यूरोप का ये जो पॉपुलेशन है, सब कंट्री डिस्कवर हुई है। तो ये सब पॉपुलेशन सतयुग में होंगे। हमने कई बार देखा है ना कि पॉपुलेशन कौन सी सतयुग में होगी, क्योंकि जब अभी का जो सेंसेक्स है जो 1950 का, वो सेंसेक्स है कितना, अगर याद है आप सबको, ये 800 255 करोड़।
तो अब उसके बाद फिर ये जो सेंसेक्स है हमारा चल रहा है नीचे तक 700-800 करोड़ के आसपास अभी होना है, हो रहा है। तो अब ये इतनी सारी आत्माएं सतयुग में कितनी थी? तो ये सब कौन हुआ? यूरोपवासी यादव। इसलिए बाबा कहते हैं तो वो सब सतयुग में होंगे ही नहीं, ये पॉपुलेशन। किसी को ये ख्याल भी नहीं आता है कि पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है। आत्मा अमर है और आत्मा शरीर मतलब इमॉर्टल है। और अगर इधर है तो पहले कहाँ थी? अभी है तो पहले गई कहाँ? या तो शरीर क्रिएट होता है, आत्मा क्रिएट होती तब तो ठीक है, क्रिएट तो होती नहीं। तो सब आप सबको उत्तर मालूम है ना इसका, कहाँ होती है आत्मा? जब आत्मा 1950 में 255 करोड़, तो पहले कहाँ थी आत्मा इतनी? या 700 करोड़ अभी 2020 में, तो कितनी सारी आत्माएं थी? सब कहाँ थी? कौन बताएगा? दिलीप भाई बताओ। अच्छा, परम धाम, वेरी गुड। परम धाम में थी ना, तभी तो वहां, नहीं तो जाती कहाँ फिर? इमॉर्टल है। ऐसे थोड़ी ये आत्मा इतनी भटक रही हो 33 करोड़ आत्मा के बाद सपोज सारी इधर ही बैठी रहती है, फिर तो क्या हो जाता? सबके घरों में के आसपास क्या होता अगर आत्मा भटकती इतनी सारी तो इधर तो रहती नहीं है, ऊपर रहेगी, उसका घर है। एक्टर है ना, एक्टर का अगर स्टेज पे पार्ट नहीं है, फील्ड में अगर प्लेयर का काम नहीं है, तब तक वो क्या करेगा? पेविलियन में बैठा रहेगा। तो परम धाम में आत्मा बैठी रहती थी। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप कहते हैं तो जो सतयुग में होते नहीं, तो यूरोपवासी यादव सतयुग में होंगे? यादव कुल सतयुग में होंगे? होंगे ही नहीं। न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते। अब बाप कहते उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिया है। 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही जन्म लिया। अभी हमको क्लियर है हमने कितने जन्म लिए? आप सबको क्या लगता है कितने जन्म लिए होंगे? लगता है? अच्छा 84 ज्यादा ज्यादा हो गया? ज्यादा नहीं हुआ ना? ज्यादा तो नहीं लग रहा है ज्यादा हो गया 84? कोई चीज आप करते जाओ ना तो फिर वो हैबिट हो जाती है, वैसे भी सिंपल वे से भी। तो आत्मा जो जिसको बिजी रहने की आदत होगी, जिसको बहुत ज्यादा रोल्स मिलेंगे, मतलब क्या है? वो अच्छा एक्टर है। जिसने सबसे ज्यादा मैचेस खेले होंगे वो अच्छा प्लेयर है, उसका रिकॉर्ड होता है। कम से कम खेलने वालों का रिकॉर्ड नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा का रिकॉर्ड होता है। तो बाबा कहते हैं तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। अब क्लियर? भारतवासियों ने की लिया 84 जन्म? कौन बताएगा? राजश्री बहन, भारतवासी क्यों लेते? वो सतयुगी आत्मा है, सतयुग में केवल। हाँ, सत्युग मतलब सत्युग में केवल भारत ही था ना, हाँ हाँ वही सत्युग त्रेता में। तो। हाँ, हाँ हाँ इसलिए 84 जन्म लेते। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं, ये सब है कयामत का समय अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों को भी कि भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। उनकी प्रीत नहीं है बाबा से। असली किसी को ज्ञान सुनाओ ना, अच्छा ज्ञान है, हमको लगता है इतना लॉजिकल ज्ञान है, हमारे बाबा के बच्चे सुनाते हैं,
पर जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि होंगी उनको इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उसको बोला कोविड है, ये है। अरे अच्छा है ना, आपको एकदम टाइम मिला, बाबा को याद करो, भगवान को। अरे ये है, ये है, ये है, ज़ूम मीटिंग्स है, वो है, ठीक है। लॉकडाउन भी है, कोविड भी हो गया, तो अब तो थोड़ा कोर्स कर लो। क्या बोलते हैं? गुलाब भाई क्या बोला फिर आपको? फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है। अभी भी फुर्सत नहीं है, विनाश नजीक है। नहीं, लॉकडाउन हो गया और कोविड भी हो गया साथ-साथ में। अब तो कोई घर वाले भी नजदीक नहीं आ सकते। क्या करें? तो बोला तो बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि। कोई तो बाबा कहते इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। बच्चे कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। नो फिजिकल लव। देखो बहुत अच्छा लॉजिक बाबा ने बताया, क्यों कोई देहधारी से प्रीत नहीं लगानी है। अच्छा, फाइनली किसी से प्रीत लगाकर हम चाहते क्या है? प्यार का मतलब जो फिजिकल लव है, हम क्या चाहते? मुझे मिले, मुझे प्यार मिले, इसलिए चाहते ना, मुझे शांति मिले, मुझे खुशी मिले। जैसे कई होते हैं ना, उस घर में हम जा रहे हैं ना, बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो घर में, या वो व्यक्ति है ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ संबंध, मतलब वो पहले से ही सोच के चलते हैं कि मैं कुछ भी करूं लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। तुम करो, तुमसे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिले, तुमसे मुझे कंसर्न मिले, केयर मिले, प्यार मिले। पहले से ही हम खाली झोला लेकर जा रहे हैं रिलेशनशिप में। कहीं वो ऑपोजिट पार्टी भी ये सोच के तो नहीं आ रही है हमारे साथ। वो भी यही सोच रही है कि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत समझदार है, तो वो भी खाली झोला लेके आ रहा है। अब फिर दोनों खाली झोला लेके अब संबंध में बंध गए। अब क्या होगा? वो कहता है तुम ऐसे, वो कहता है तुम ऐसे, दोनों ही खाली थे, क्योंकि दोनों ही ये फील करके आए कि ये बहुत अच्छा है, इसके साथ है ना बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं खाली होके आई थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और एक्चुअली संबंध अगर हम पहले से ये सोच के चले कि मुझे उसको देना है, तो होगा क्या कि अगर संबंध में कुछ हो भी जाए ना, उसने प्यार से बात नहीं की ना, उठाते ही फोन में क्रोध से बात की, लेकिन मुझे मैं थी उसके साथ, या मैं हुई उसकी मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, कुछ भी, कि मुझे देना है, तो मुझे क्रोध उसका मैटर। वो क्रोध से बात करते असर क्यों होता है? क्योंकि हम खाली थे, हम सोचा उससे मुझे प्यार मिलेगा, ये सोच के आए थे। और फिर कहते, और बाबा वो उसको सपोर्ट कर रहे, बाबा उसने क्रोध से बात की ना, राइट किया। कैसे? वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई भाई से प्रॉपर्टी मिलता है क्या? पिता से मिलता है। रचना रचना को वर्षा दे न सके। वर्षा कौन सा है? परमात्मा का सुख, शांति, आनंद, प्रेम। आत्मा आत्मा को ये वर्षा दे ही नहीं सकती। ये हम लिख के ले ले, जिन भी जहां भी हमारो हमको ये है कि वो मुझे दे। अरे उसने अच्छे से बात भी नहीं की, बात भी नहीं करना आता है अच्छे से शांति से, ये मुझे क्यों ख्याल आया? अगर मैं ये सोचूं कि मुझे अच्छे से बात करनी है, मेरे में शांति है, मुझे उसको देना है, तब मुझे फील नहीं होगा। पर ये सोच के चलते हैं ना, उसको मुझे करना चाहिए। रचना रचना से वर्ष को दे न सके। तुम बच्चे भी समझते हो, उनकी ये विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी ये प्रीत बुद्धि, इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरा प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर का वर्षा लेते हैं, तो वो बाबा ही सत्य बताते, और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। बाबा कहते बच्चे और कोई से प्रीत नहीं रख। जहां प्रीत रखा
कोई भी देहधारी से प्रीत रखा तो एक है, फर्स्ट प्यार मतलब एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली प्यार नहीं, अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट है क्रोध। तो मतलब मुझे क्रोध आता है तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना छोटी बात में भी गुस्सा हो जाए, इसलिए मुझे क्रोध आता है। दूसरा, प्यार मतलब शेयरिंग, शेयर करना। और जहां हम शेयर करेंगे जिस भी आत्मा के साथ, कि अंदर की बात शेयर करना मतलब एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब शेयर करेंगे का मतलब है कि किसी की गलतियों को भी शेयर करेंगे। जहाँ क्लोज होता है ना, हम शेयर करते हैं, अरे वो देख उस घर में मैंने ये सुना, वो कहती उसकी बहू का मैंने ये सुना, वो कहती उसकी वो फ्रेंड का मैंने। तो कई बहुत यूजलेस बातें भी हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट ना, शेयरिंग योर हार्ट, तो यूजलेस बातें भी शेयर करेंगे। तो अब हम अकाउंट बना रहे हैं या कम कर रहे हैं? कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। इसलिए जिसके साथ कार्मिक अकाउंट ज्यादा होगा ना, ऐसे शेयरिंग करते करते हम सोचते ये मेरा अपना है ना, उसको ये बातें मुझे बता दो, बाकियों के साथ नहीं बताऊंगी, उनके वो बताऊंगी। एक्चुअली उनके साथ मैं बहुत डीप अकाउंटिंग बना रही हूँ। अब उसके बाद जहां ज्यादा अकाउंट बनेगा ना, और अपने गलती की, इसकी बात, उसकी बात, इसकी बात उससे शेयर की। बाबा ने कितना क्लियरली कहा, किसी की भी गलती शेयर करना मतलब, कल हमने जो कार्मिक फिलॉसफी अंडरस्टैंड किया कि किस तरह मेरा पाप बढ़ता है, तो मैं पाप शेयर कर रही हूँ, अकाउंट, नेगेटिव अकाउंट उस आत्मा के साथ जोड़ रही हूँ। एक समय आएगा कि वो एकदम जैसे अगेंस्ट में हो जाएगा। फिर वो पेपर में आता है, बिफोर एंड आफ्टर। पहले बिफोर लिखते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं है ना, ये आते हैं दोनों। बिफोर मतलब वो हंसी खुशी के दिन बताते हैं, और आफ्टर। तो क्यों मैं उस आत्मा के साथ ऐसा काम किया मैंने मिलकर, ये सब पाप का खाता है। इसलिए उसके साथ वो बाद में रस्सी हमारी पतली हो ही जाएगी। हम कहते हैं आजकल हमारा वो संबंध नहीं जो पहले था, ये प्रॉब्लम है। नेवर शेयर योर हार्ट विथ एनीबॉडी, ये फंडा है बाबा का। ये इसलिए हमारा बाबा के साथ हमारा बहुत क्लोज हो जाएगा अगर ये वाली नेचर हम अवॉइड कर ले, कि कोई भी देहधारी से मुझे शेयर करना ही नहीं है। एनी देहधारी, आज वो बहुत अच्छा है लेकिन कल वो अच्छा नहीं रहेगा। कौन इसके अनुभवी है जिनको हमको लगता था बहुत क्लोज है और आज वो है नहीं? है अनुभवी सबका। हम्म, है ना, सबका अनुभव है। तो फिर जब एक्सपीरियंस मिल गया, वापस धोखा खाना चाहिए क्या? पता चल गया यहाँ खड्डा है, तो फिर वापस धोखा खाना चाहिए? हम किसी ने हमको कहा कि ना, शादी हुई, ये वो जो जो हुआ जैसे भी हुआ, फिर बाद में बच्चे, और फिर मतलब 18 इयर्स 20 इयर्स के बाद ऐसा गफला किया, ये वो डिवोर्स शादी सब कुछ हो गया सब। अब बोलता है कि फिर पेरेंट्स को लगता है, ज्ञान में है, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं है अकेला रहना, ये जमाना, ये वो। और बस जैसे होता है दूसरी आत्मा का, तो अब उस समय तो सब अच्छे ही लगते हैं ना। जब संबंध बनाना होता है ना, आत्मा को कैसे कड़ा हिसाब किताब होता है ना, तो उस समय वो व्यक्ति अच्छा ही लगता है कि हाँ, उसके साथ प्रॉब्लम थी, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब राय लेने आए हमसे, तो हमने कहा कि एक बार पता चल गया खड्डा है, गिरे थे, वापस खड्डे में गिरना चाहिए क्या? तो जो समझो, क्या कर सकते हैं? ये अकाउंट है आत्मा का, बंधन है, कहते हैं ना बंधन। तो जिन भी आत्मा के साथ मैं अपना हार्ट शेयर करती हूँ,
ये आत्मा के साथ बहुत कड़ा बंधन क्रिएट कर रही हूँ, जो मुझे बहुत प्रॉब्लम देगा। ये तो खड्डा है, देहधारी में फंसना मतलब खड्डे में गिरना। बार बार आप सभी ने हाथ उठाया कि हम सभी अनुभवी है कि कुछ फायदा नहीं है किसी के साथ, क्योंकि 3 बातें हैं प्यार के लिए, अनकंडीशनल, परमानेंट और अविनाशी। एक तो अनकंडीशनल है नहीं किसी का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर लव, किसी का कोई भी संबंध ऐसा नहीं जो अनकंडीशनल हो। दूसरा प्योर हो, परमानेंट हो, वैसा ही प्यार हमेशा होता है जो फर्स्ट डे था। किसी कोई भी देहधारी के साथ जो पहले दिन से लेकर आज तक वैसा ही प्यार है किसी का किसी के साथ अनुभव है किसी को नहीं है। और तीसरा अविनाशी, करके ये दोनों सेटिस्फाई हो भी जाए, आखिर शरीर विनाशी, कोई पहला चला जाए पता नहीं, फिर हम रोते हैं कि गया, धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ? तो वो तो सच्चाई थी। बाबा इसलिए कहते बच्चे किसी भी देहधारी से प्यार नहीं रखो। जब मकान नया बनाते फिर नए मकान से प्रीत होती है ना, अंदर से संकल्प कर लो अभी मुझे, अभी से, कितने बज गए अभी 7:21, बस मुझे अभी से जो भी बोलना है सिर्फ बाबा को बोलना है। हाँ, बाकी हम लोग निमित्त को बोलते हैं, बहनों को बोलते हैं, क्योंकि उन आत्माओं को कहते हैं जिनका कोई संकल्प नहीं चलता है उस आत्मा के लिए। हम उन आत्माओं को बोलते हैं जो मेरे को अप्रूव करे, यस तुमने गुस्सा किया ना, बहुत राइट किया। तो जिनका उसके प्रति और संकल्प चलता है उनको हम बोलते हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। बाबा कहते हैं समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। पुराना है ना अभी, कि नया है मकान। अब तो पूरा ज्ञान हो गया ना, ये मकान अभी टूटना है। प्रूफ मिल रहा है कि अभी और प्रूफ चाहिए कि अभी कोरोना अब तो चला गया ना, अब क्या है, कोरोना तो चला गया, अब विनाश कोई जल्दी नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बाबा कहते बच्चे अब ये टूटा की टूटा, एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरी प्रॉब्लम शुरू है। जब हम सब अनुभवी है कि कभी नहीं सोचे थे वैसे प्रॉब्लम्स आए, कभी सोचा था ऐसा होगा, ये तो बड़े बड़े रूप में देखा, तो क्या, और हर साल प्रॉब्लम, मतलब वो तो चाहिए था ही था, एडिशन ही हुआ। तो ये जब पेस ही ऐसा है तो इसका मतलब अब नेक्स्ट पेस तो ऐसे ही होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे पुराना से दिल मत लगाओ, और वैसे भी नया बन रहा है। मंडे है ना, मंडे को सत्युग की मुरली सुनेंगे हम लोग, नया मकान कैसा होगा, लिटरल बाबा ने जो जो बताई है। तो हम भी पुराने दुनिया से दिल तोड़ते जाते। बाप समझाते दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो कितने हंगामे होते, तो समझेंगे कि बस अभी यह खलास होना है, हमको जाना है नई दुनिया में। तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। बाप कहते अच्छा, फिर दिखाते तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं। वो था ना भीष्म पितामह का, तीर मारा और गंगा जल आई, और वो तीर क्या मारा, वो तीर ही वो डायरेक्ट उसके गंगा जल उनके मुख में ही जा रही थी। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो लेटे हुए हैं, पहले तो बाण की शैया में लेटो, उसके बाद तीर मारा और डायरेक्ट उनके मुख में गंगा गई। अच्छा, फिर समझते हैं गंगा जल मुख में देते, समझते थोड़ा भी गंगा जल मिलने से क्या हो जाएगा, लास्ट में गंगा जल क्या बोलते हैं, सामने मुक्ति मुक्ति मेरा मुक्ति सावरा निकट मुक्ति हो, मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति सावरा निकट हो, यमुना का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तो बस जब प्राण तन से निकले मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने गंगा जल पिया, मुक्ति का मतलब क्या है, इस शरीर से, इस शरीर के सारे पाप खत्म और ऊपर चली जाऊंगी। ये तो बहुत सस्ता सौदा है, पूरा समय पाप करते जाओ, लास्ट में गंगा जल डाल दो, ठीक है ना। तो पूरी परफॉर्मेंस खराब करो आप,
पढ़ाई करो नहीं, बंक करो लेक्चर्स, एग्जामिनेशन में खराब परफॉर्म करो और लास्ट में तुमको ये कुछ इतना सा कुछ करके और तुमको फर्स्ट क्लास अच्छे रैंक दे दे। कौन सा भगवान है ऐसा, कौन सा टीचर ऐसा है जो ऐसा करता है ना? यहाँ टीचर, हाँ चलता है राजेंद्र भाई आपके स्कूल में ऐसा? भाई गंगा जल मुख में डाल तो फिर मुक्ति मिल जाएगी बस। इतना अच्छा सस्ता सौदा होता तो सारे मुक्ति हुए होते अभी, गंगा जल डाल के। बाबा कहते हैं ऐसा बच्चे, ऐसा कोई, ये है ज्ञान का गंगा जल। ये था। अब रिचुअल क्या था और रियलिटी क्या है? हम हर जगह एक बात, हम अपना रॉन्ग नहीं, कोई भी चीज रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है ये हमें क्लियर हो। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि रियलिटी ये है कि ये चीज हुई और रिचुअल वो है। तो गंगा जल ये था। बाप कहते यहाँ है ज्ञान की बातें, कि ज्ञान अर्थात ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वो तो मीठा पानी है। बाकी यह ज्ञान की बातें। बाप ज्ञान, ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये सब बाबा बताते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते। सतयुग था दैवी स्वराज्य, शिव बाबा ईश्वर की रचना करते। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रहा है। तुम्हारी है विनाश काले, क्या कहेंगे, हमारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। अब देखो हमने अपना लॉकडाउन कितना अच्छा व्यतीत किया, सभी ने किया ना, इतना अच्छे से, इतने एडिशनल ज्ञान मिला। चलो और कई जगह था लॉकडाउन है, कहाँ मैंने सुना पिछले लॉकडाउन का, तो वो मदर कहती है कि लॉकडाउन है, सब घर में है और क्या करेंगे, बोला ताश खेलते थे सारा समय, ताश खेल रहे हैं, फिर ड्रिंक्स ले रहे हैं। बेचारी वो ज्ञान में चलती है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, लॉकडाउन है क्या करे, टाइम पास करना है, भगवान भगवान में कौन इंटरेस्ट रखेगा। वो फैमिली इस बारी जो लॉकडाउन कोविड आया, पूरे फैमिली की फैमिली, कोविड तो हुआ ही, सीरियस तो हुआ ही, और 2-3 डेथ्स हो गई उसमें, एकदम डाउन पूरा, सिंपल, मतलब अच्छे खासे थे। जब हमें जो समय मिलता है अगर उसको हम लात मारते हैं ना, बाकी उसके बाद का समय बहुत कठोर होता है। ये लॉ है। बाबा भगवान ने हमें कुछ समय दिया, हमें कुछ चीज दी कि यूज करो उसको। टाइम बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो इसलिए आप सभी बहुत बहुत लकी हो जो ये वाला, चलो 1-2 बार देखो हमारे बाबा के नए नए बच्चे तो क्या कहेंगे, लेकिन सुबह भी मुरली सुनते, शाम को भी सुनते। ये है टाइम सफल करना, कि एक टाइम का गिफ्ट मिला है ना, टीवी नहीं देखेंगे, मुरली सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये अच्छी रीति याद करना है। तुम अभी पुरानी दुनिया को छोड़ना है, या विकारी संबंध है, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। अब हमारा विकारी वाइसेस के लिए संबंध नहीं है, विकार के लिए, कोई काम विकार के लिए संबंध नहीं है, मोह के लिए संबंध नहीं है। तो वहां है सतयुग का जो संबंध है वह निर्विकारी संबंध, प्योर रिलेशनशिप। मंडे को हम सतयुग का पूरा एक मुरली और उसकी वीडियोस देखेंगे। सतयुग में कंप्लीटली प्योर, जस्ट इमेजिन करो, माँ बाप बच्चे, किसी का कोई भी विकार नहीं है, फर्स्ट काम विकार नहीं है, दैहिक दृष्टि नहीं है आपस में, दूसरा बच्चों के साथ मोह नहीं है, प्यार है।
युगल का भी आपस में प्यार है, काम विकार नहीं है, वो फैमिली कैसी होगी? कल्पना कर सकते हैं हम ऐसी फैमिली का? जो भी फैमिलीज में काम विकार नहीं होता है ना, वो बच्चे बहुत समझदार निकलते हैं, बहुत आज्ञाकारी निकलते हैं, बहुत मैच्योर निकलते हैं। इसलिए पांडवों की पैदाइश कैसे बताई? योग बल से, इसलिए वो मैच्योर दिखाते हैं। वही कौरवों की पैदाइश भोग बल से। क्या था? बाबा इसलिए कहते जहां निर्विकारी संबंध होगा ना, समझदार होंगे। केयर, कंसर्न, व्हाट इज लव? लव मतलब केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट, फेथ, ट्रस्ट, डिवोशन, प्यार। तो बाबा, तो आज हमें ये एक थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करना है कि एक है दैहिक लव और एक है आत्मिक लव, शिव बाबा से प्यार, और एक है मनुष्य आत्मा से प्यार। तो मनुष्य आत्मा से प्यार का क्या फायदा हुआ, उसकी क्या लिमिटेशंस है, और शिव बाबा से प्यार का क्या लिमिटेशंस, ये अपना होमवर्क करना है। 2 मैच द कॉलम बनाना। फिजिकल लव, सोल लव, और फिजिकल लव, गॉड लव। देह से प्यार करके जो फायदा होता है, और आत्मिक प्यार किसे कहते हैं। तो ये होमवर्क करना, जो हमने 2-3 बातें डिस्कस की, एक्सपेक्टेशन, क्रोध, शेयरिंग, जिससे फिजिकल लव होगा ना, शेयर करेंगे, हार्ट शेयर करेंगे, लव फिजिकल है, गया एक दिन पोल खुल जाती है, क्योंकि उसको हमारी वीकनेस का भी पता हो जाता है, ये हार्ट शेयर करने वाले। इसलिए कभी किसी से हार्ट शेयर नहीं करो ये, और किसी की गलती तो कभी किसी से शेयर नहीं करना है। 2 जन मिलेंगे ना, वो मैंने उसके बारे में ना ये सुना, उसके घर में ऐसा होता है, ये शेयरिंग। तो ये होमवर्क करना है। कल का होमवर्क हमने देखा ना, मिस्टेक्स वाला था। अच्छा, अब मेन इम्पोर्टेंट बात बाबा कहते हैं, तो एक तो बरोबर हम देवता थे, हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है, अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना, इनको भोग लगाते हैं क्या? खान पान की शुद्धि। तो जो देवता घराने के होंगे, जैसे ही ज्ञान में आ जाएंगे हमारे पास, मतलब उनको ज्ञान सुनते ही 3rd डे या 4th डे हम लोग कोर्स में बता देते कि यहाँ रिक्विजिट है खान पान की शुद्धि। 4 नियम है हमारे, उसमें से वन ऑफ द नियम है खान पान की शुद्धि। तो उसमें 3 इनटेक वर्जित है। फर्स्ट, नॉन इनटेक ऑफ नॉन वेज फूड। तीसरा है नॉन इनटेक ऑफ अनियन गार्लिक्स, प्याज लहसुन वो नहीं खाते हैं। और सेकंड है वो, और तीसरा है बाहर का भोजन वो नहीं खाते, जो योगी बच्चे होंगे। और जैसे वो सुनते हैं, हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल है, 3rd डे नॉन वेज खाने वाले, हार्ड कोर्स में सुना, तो 4th डे से और आज के दिन 15 साल हो गए, टच ही नहीं किया, अनियन गार्लिक सब चले गए। ऐसे बाबा के बच्चे। अब क्यों नहीं लेना है? बाबा कहते हैं कि बच्चे देवी देवताएं, जो देवी देवता घराने को होंगे ना, उनको एकदम टच होगा, क्योंकि सत्यु की आत्मा है वो। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सिगरेट पीने वाला ये लक्ष्मी नारायण देवता है, इनको भोग लगाते हैं क्या? सिगरेट आदि का भोग लगता है देवी देवताओं को? देवी देवता का पिक्चर इमेजिन करो, और ऐसा लगेगा भोग? अच्छा नहीं लगता है ना। और हम देवता बनने वाले हैं ऐसे। सिगरेट पीने वाला उच्च पद पा नहीं सकता, ये कोई दैवी चीज नहीं है। अच्छा, सिगरेट पिएंगे, आप लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे, कहते हैं। अब देखो क्यों बाबा मना करते हैं लहसुन प्याज आदि का।
दो बातें हैं। कारण क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले ये जो लहसुन खाते हैं ना, जो प्याज और आदि, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशली भी आप देखो, जो ये खाते इनके मुंह से बहुत, श्वास से बहुत बदबू आती है, नहीं आती है? ऊपर से तो हम सेंट लगाए और अंदर से इतनी बदबूदार चीजें खाए, तो नेचुरल क्या है? और सेकंड है कि ये स्पिरिचुअली जब हम काटते भी है ना ये, तो आंखों से पानी आता है, मतलब इतना वो स्टिमुलेटिंग है। तो अंदर जाकर वो कितना उत्तेजना पैदा करता है, उत्तेजक पदार्थ है ये, इस कारण ये नहीं लेते हैं। इसलिए जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं वो भी नहीं लेते प्याज लहसुन। तीसरा, ये डिसिंक्रोनाइजर माना जाता है। अर्लियर एविएशन मेडिसिन में, एविएशन का जो मेडिकल रिक्विजिट्स है उसमें बताते हैं कि 72 आवर्स बिफोर द टेक ऑफ द फ्लाइट पायलट्स को गार्लिक ये नहीं अलाउ करते थे, क्योंकि ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिसिंक्रोनाइज करता था। जर्मनी में ये बहुत स्ट्रांगली ये किया। आजकल तो खैर अल्कोहल का भी टेस्ट बाईपास कर देते हैं पायलट्स, लेकिन ये बहुत रिक्विजिट था, क्योंकि जो ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे उसको अलाउ नहीं करते, इस कारण इट्स अ डिसिंक्रोनाइजर। फोर्थ रीजन है, प्याज जो है, एनी ऑर्गेनिक गार्डनर कोई करता हो तो पता होगा कि इट इज ऐसा, अगर पेस्टिसाइड के जगह गार्लिक लिक्विड डाल दो, इट एक्ट्स एज अ पेस्टिसाइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। एंड फिफ्थ रीजन है, ये कभी भी वैसे भी रिलीजियस भोग, प्याज के पकोड़े देवी देवताओं को भोग लगाते नहीं लगाते। तो जो सोशली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली और मेडिकली, अगर इतना लॉजिकली भी इतना फायदामंद नहीं है, और अगर खाली एक वैल्यू है प्याज का कि ये जो है वो थेरापेटिक, ब्लड को जैसे पतला कर देता है, मतलब उसको स्टॉप कर देता है, ये ब्लड के लिए, क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, इट्स ओके, हम एग्री करते हैं। लेकिन जिसकी 5 नेगेटिविटी और 1 पॉजिटिविटी है, तो क्या समझदारी है? वो 1 को लेना है कि 5 को लेना है? इसलिए बाबा कहते हैं कि प्याज और लहसुन किसी भी वे से ये हम नहीं लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये, इसलिए प्याज, सिगरेट, हाँ, देवताओं को कभी ये भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीज खाते रहेंगे तो वह बास आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है, स्मेलिंग है। योगी के लिए क्या कहते हैं? एकदम खुशबू, इवन जैसे शरीर में भी। तो ये वाली चीजें इसलिए नहीं भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुश्किल है, देवी देवता बनने वाले हैं, क्या मुश्किल है? वैसे देवी देवता बनने के पहले क्या बनते हम लोग मालूम है ना? पहले क्या बनते, फिर उसके बाद देवी देवता बनते। पहले ब्राह्मण, प्योर सोल बनते हैं। पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण प्योर सोल मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मणों के लिए की स्पेशलिटी, क्यों क्यों हम कहते ब्राह्मण जाति अच्छा है? शुद्धता नहीं। अच्छा, तो ब्राह्मणों के लिए कहते कि भोजन ऐसे करते हैं, मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणों का भोजन बहुत शुद्ध होता है। ब्राह्मणों के शुद्धि का बहुत बड़ा है, ये है टैग है शुद्धि। इसलिए तो पूजा ब्राह्मणों से कराते हैं, स्नान आदि करके पूजा करना, मतलब ये सब। ब्राह्मण कभी खाते प्याज लहसुन?
नॉर्मल अगर आप उस तरीके से देखो, खाते पुजारी आपको पता चले कि ये प्याज खाने वाला हो तो अब क्या करे, चॉइस नहीं है वो बात अलग है, पर एक्चुअली ब्राह्मण मतलब ही ये सब नहीं खाते। बाबा पहले हमको ब्राह्मण बनाता है फिर देवता बनाएगा, डायरेक्ट देवता नहीं बनेंगे। पहले 10th स्टैंडर्ड पास नहीं करो और हम चाहते हैं कि मैं MBA क्लियर हो जाऊं, ऐसा नहीं चलता। तो क्या करेंगे अब से, अब सोचो मैं ब्राह्मण बना हूं और खाली एक्चुअली देखा जाए थेरापेटिक वैल्यू के कारण हम प्याज लेते हैं या टेस्ट के लिए लेते हैं? इट्स ओनली फॉर टेस्ट और कुछ नहीं है। कोई ये नहीं है कि बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, ब्लड क्लॉट को ठीक करता है इसलिए प्याज लेते हैं, टेस्ट के लिए लेते हैं, राइट? और मुझे याद है कुछ ऐसे कम्युनिटीज होती है जिसमें प्याज लहसुन कभी नहीं लेते थे। ऐसे कई कम्युनिटीज है, जैनिज्म है, मारवाड़ीज है, बहुत रेप्यूटेड कम्युनिटीज, ये गंदी चीजें कभी नहीं लेते थे। अब आजकल का मुझे पता नहीं है, बट पहले तो होता था, घर में खाते नहीं खाते, खाते हैं आजकल ये वाली कम्युनिटीज में भी लेते हैं। अब दीदी तो लेते प्याज हैं जो भी लहसुन के बर्तन ही अलग होते थे। बर्तन ही पहले अलग, होते। बर्तन ही अब अलग होते थे कुक करने के। हाँ, पर घर में अलाउ नहीं करते थे, पता नहीं। ना ना, और कहीं बनाते थे दूसरी नहीं, जगह। अब तो जैनी लोग सब कुछ खाते पीते हैं, जैनीस खाते हैं, अब तो सब खाते हैं। ये सिर्फ ये जो पुजारी भी है खाते हैं दीदी। राजस्थान में कुछ राजपूत है और बंगाल में लोग हैं ये जो मांस चढ़ाते हैं, और भैरव के यहाँ तो शराब भी चढ़ाते हैं। वो तो कमाल पूजा हो की रखा तो है। डिग्रेडेड कलयुगी हाँ, डाउन डिग्रेडेड पूजा कर लिए, वो तो कोई पूजा ही मतलब नहीं। ये तो राक्षस योनि हो गई ना बिल्कुल। हाँ एकदम भक्ति में भी राक्षस, मतलब बिल्कुल नेगेटिव भक्ति हो गई। एग्जैक्टली। तो प्याज लहसुन ब्राह्मण कभी नहीं खाएंगे। आप देखो, आपको टेस्ट ही चाहिए ना, हम लोग आप घर गुरुवार के दिन सेंटर पे भेज दिया करो, आपको भोग दे देंगे, आप खुद देखना वो टेस्टी कितना होता है। बड़े बड़े सब जगह जहाँ जहाँ भोग जाता है, घर में बहुत कुक्स भी होते हैं सब कुछ, लेकिन वो भोग की जो वैल्यू है ना, वाइब्रेशन का इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको उसके इतने सब्स्टिट्यूट से आपको इसकी प्याज की जरूरत नहीं लगेगी बाबा के घर में। इसलिए बाबा कहते हैं वैष्णव जो होते हैं वो कभी भी प्याज नहीं खाते। तुम कौन हो? वैष्णव मतलब विष्णु संप्रदाय, मतलब सत्युग के संप्रदाय। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात देवी संतान बनते हो। यहाँ तुम हो ईश्वरीय संतान, बाद में देवी संतान। वैसे हमारा ग्रेड बहुत आया है, गॉड के बच्चे हो। और ये चीज खाया जाएगा, डिसाइड कर ले। जो भी आज ही डिसाइड करेगा बाबा उसको मदद करेगा। रोज मुरली में नहीं आती, आज मुरली में आया है कि मुझे अब से ये खाना खाना नहीं। हमारे में से जो छोड़ते हैं, आप एक हफ्ता छोड़ के देखो, ट्राई करो, ये सोचो कि इस हफ्ता नहीं करूंगी, मे बी नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। आपको बाद में इतनी स्मेल आने लगेगी, फिर दिल नहीं करेगा लेने का और छूट जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो, कर सकते हैं। मधुबन जाना है ना आपको, बाबा से मिलना है, तो ये सब तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर वैसे मधुबन ही नहीं जा सकते, देवता तो बहुत आगे की बात है। कभी नहीं लेना है ये, अभी ब्राह्मण है फिर देवता, ये सब टेस्ट के लिए और कुछ नहीं है। और हमको तो कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, टेस्ट की भी क्या बात है। सेंटर का भोजन खाया है किसने? कौन खाया है? खाया है ना, टेस्टी नहीं है? बहुत टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी। ना कोई तेल ज्यादा, ना कोई कुछ ज्यादा, बहुत टेस्टी होता है। बाबा की याद इसमें बनाओ और उसका टेस्ट। अभी हमको रेसिपी, आप हमारे पास सात्विक रसोई करके एक एपिसोड आता है, या आप ब्रह्मा कुमारी सात्विक रसोई टाइप करोगे ना, आपको पूरा आ जाएगा क्या क्या किसमें क्या क्या डालना होता है, मतलब टेस्ट के हिसाब से। बाकी उसमें वाइब्रेशन योग के होते और पावरफुल होते हैं। तो ये बाबा ने आज कहा। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को मात को पात याद प्यार प्यार नमस्ते। याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद बाबा। पहला पॉइंट है ब्राह्मण से देवता। आज का पॉइंट ये है, देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरा है, इस विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। लास्ट टाइम चल रहा है, बाबा से सच्ची प्रीत। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है, क्योंकि पुराना टूटने वाला है। तो आज का होमवर्क ये है, एक तो प्याज का ऊपर हम संकल्प करें, बाबा मदद करेगा, नहीं खाना है। जो भी छोड़ना होता है ना, झाटकू से छोड़ना है। डिसाइड कर लिया, छोड़ दिया, बस। जब बाबा इसको वैसे ही बिलीव करके छोड़ना है और जब हमको लॉजिकली एक्सप्लेन कर किया है तब तो हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा वो होमवर्क करना है फिजिकल लव और बाबा से लव, सोल लव। मेरा आत्माओं से फिजिकल लव है या सोल लव है? सोल लव मतलब देना, फिजिकल लव मतलब देना। खाली है, आप मुझे दो, आपको मैं मिस कर रही हूँ। ये क्या है? क्या मिसिंग करना है? हम तो कोई भी मनुष्य को मिस ही नहीं करते हैं। पता नहीं, मैं इस लाइफ में तो इतना कभी अनुभव नहीं है किसी को मिस किया हो हमने। कभी सेंटर पर बड़ों से होता था प्यार, दीदी से, तो बट ऐसे मिस वाला नहीं मुझे कंसेप्ट याद है। ये बहुत बड़ा भिखारीपन है, मिस करना। कभी किसी को मिस ही नहीं करो, बाबा को मिस करो बस। आज बाबा मुझे याद नहीं आई बाबा से, बस मजा है उसमें। क्या इसमें मिस करने में मजा है? वो दूर, मैं दूर, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिस करके क्या कर रहे हैं? रोते रहे और क्या करे? कुछ फायदा होता है मिस करके? कुछ नहीं। इसलिए बाबा, तो ये हम देखो, फिजिकल लव है, सोल लव है। सोल लव वाला मिस नहीं करेगा, फिजिकल लव वाला मिस करेगा। तो बाबा कहते हैं, वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र या अपवित्र बनते हैं। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पालेंगे। वृत्ति से प्रवृत्ति होता है। जितनी वृत्ति अच्छी तो प्रवृत्ति अच्छी। तो प्रवृत्ति अच्छी करने के लिए वृत्ति को अच्छा रखो। अच्छा स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। प्योरिटी, संकल्प में भी इम्प्योर थॉट्स नहीं आना, इसको कहेंगे फेथ ऑन बाबा। तो ये आज का मुरली, आज का होमवर्क। इजी है होमवर्क करना। अच्छा, बाकी हम मंडे को फिर वो